एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया। लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था। और जब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं बना होता। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। और देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है, भारत के अंदर अगर हम संख्या को देखें, जनसंख्या को देखते हैं तो 144 करोड़ का भारत है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या 110 करोड़ है। और आपने कहा कि आप बुद्ध को नहीं मानते। मैं तो भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत के अंदर जन्म लिया है। मैं बुद्ध को ही मानता हूं, जैन को ही मानता हूं, महावीर जैन की परंपरा को, ऋषभदेव से लेकर के महावीर जैन तक की परंपरा को, सभी तीर्थंकरों के प्रति भी सम्मान का भाव रखता हूं। सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध तीर्थ स्थलों का भी पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। भारत के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले और भारत की सनातन परंपरा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका रखने वाले सभी पंथ और संप्रदायों को पूरा सम्मान करते हैं। बौद्ध हों, जैन हों, सिख हों, यह डबल इंजन की ही सरकार है कि 26 दिसंबर की तिथि ये डबल इंजन सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में घोषित की है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों की शहादत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने। और पहली बार हुआ है जब गुरु वाणी का पाठ मुख्यमंत्री आवास पर निरंतर हो रहा है। यह पहली बार हो रहा है। तो भगवान बुद्ध के प्रति भी हमारे मन में अथाह श्रद्धा है, सम्मान का भाव है। जैन तीर्थंकरों के प्रति भी हमारे मन में वही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। सिख परंपरा के प्रति भी वही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। कबीरपंथी हो, रविदासी परंपरा हो, महर्षि वाल्मीकि की परंपरा हो, या भारत के अंदर जन्मी हुई हर उस उपासना विधि का जिससे सनातन धर्म को मजबूती प्रदान होती हो और भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ता है, उन सब के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव है। लेकिन महाकुंभ के बारे में जो बातें आप लोगों ने कही, आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया। किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए। लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हां, हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूं। यही कारण है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया
उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए, भूटान के नरेश भी आए, दुनिया के तमाम अन्य देशों से जुड़े हुए यानी 74 देशों के हेड ऑफ मिशंस भी वहां आए। इन सब ने उस आयोजन में भागीदार बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया और पहली बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी ने उस आयोजन का हिस्सा बनकर के 74 देशों के लोग जिस आयोजन में भागीदार बन रहे हो, कई देशों के मंत्री जिस आयोजन में हिस्सा बन रहे हो, क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है?